हेलो माय डियर स्टूडेंट, द ग्लोबल एकेडमी अर्धेट पटना के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 क्राइसिस के दौरान आप जहां कहीं भी क्लास या स्कूल में पढ़ रहे होंगे वो सभी पोस्टपोन्ड हो चुका है। इसी को देखते हुए द ग्लोबल एकेडमी अर्धेट पटना ने आप सबों के लिए ऑनलाइन मोड में क्लास की व्यवस्था की है, वो भी साइंस प्लस मैथ क्लास 6 टू क्लास 10 तक का आपको प्रॉपर वे में मिलते रहेगा, वो भी एक ही प्लेटफॉर्म पे। आज जो आपका वीडियो है माय डियर स्टूडेंट, ये है क्लास 10 मैथमेटिक्स मैथ सब्जेक्ट है आपका मैथ। और आज जो है आपका माय डियर स्टूडेंट वो है चैप्टर फर्स्ट से। अब जो है एक और लेक्चर लेंगे, ये 1B जो है आपका क्या हो जाएगा, लगभग फिनिश हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा सवाल था, इसीलिए हम सबको क्या टाइम लग रहा था। नेक्स्ट लेक्चर में देखे थे माय डियर स्टूडेंट 8 नंबर का सवाल, सब चीज़ ठीक था उसमें, यहाँ कटाए जो थे वहाँ पे 209 दे दी थी, उसको क्या कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो है कितने बार में 7 बार में कट के आपका आंसर जाएगा 207 आ जाएगा। और सब चीज़ सेम है, फार्मूला वही लगेगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ए इंटू बी इक्वल टू क्या होता था, HCF इंटू LCM। हमको फर्स्ट नंबर दे दिया है, HCF दे दिया है, LCM दे दिया है, सेकेंड नंबर क्या करना है, निकालना है, तो क्या हो जाएगा HCF इंटू LCM बाय फर्स्ट नंबर, तो कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा। और 11 नंबर में था आपका क्वेश्चन, 11 नंबर में था HCF अगर कोई इफ टू पॉजिटिव नंबर HCF इज X देन द 9 टाइम्स ऑफ LCM, अगर यदि HCF का 9 टाइम्स क्या हो जाए, LCM हो जाए, तो तब बोल रहा था क्वेश्चन में द सम ऑफ HCF एंड LCM इज 500, तब उसका क्या निकालना था, आपको HCF निकालना था, तो वो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा HCF प्लस LCM कितना था 500, दोनों का सम दिया हुआ था। इसको हम क्या मान लिए, लेट HCF इक्वल टू X, तो LCM इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, LCM इक्वल टू हो जाएगा 9X। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड करने पे कितना दिया हुआ है 500, अब दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है 10X। अब यहाँ से ये 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अब बचेगा X इक्वल टू कितना 50, ये तो आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया HCF। अगर पूछे था LCM कितना होता, अब 9X, 9 तो कांस्टेंट है, X की जगह कितना आया है 50, वो क्या कर देते पुट कर देते, तो आपका क्या आ जाता, आंसर आ जाता। अब नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम 15 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि उसमें क्या था आपका शॉर्ट फॉर्म में आपको उसको डिनोट करना था। अब नेक्स्ट जो है 16 नंबर क्वेश्चन, वो क्या है उसको देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन है आपका माय डियर स्टूडेंट, 16 नंबर क्वेश्चन है आपका फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 320 and 457, अगर इसमें the leaves reminder 5 and 7 कितना दे रहा है, 5 and 7 दे रहा है। अब इसमें जो बोल रहा है माय डियर स्टूडेंट, अब जैसे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसमें जो है क्वेश्चन में आपका माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में इसमें डिवाइडेंड क्या है, डिवाइडेंड गिवन है, डिवाइडेंड क्या है गिवन है, और आपसे पूछ क्या रहा है, डिवाइडेंड गिवन है, आपको पूछ रहा है फाइंड करना है डिवाइजर।
डिवाइजर। यूक्लिड डिवीजन लेमा से देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, ए इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर, और ये आपका क्या होता है कोई नंबर होता था, नंबर जिसको हम क्या बोलते थे डिवाइडेंड, और बी क्या होता है डिवाइजर, डिवाइजर। अब क्या बोला है, ए दे दिया है और बी आपसे पूछा गया, इस कंडीशन में हम जब भी निकालेंगे तो उसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। जब क्या हो, आपका डिवाइडेंड दिया हुआ हो और क्या निकालने के लिए बोले डिवाइजर, तो उस कंडीशन में आपको क्या निकालना होगा, हमेशा एचसीएफ निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एचसीएफ। अब इसमें क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, अब कितना है, जो रिमाइंडर दिया हुआ है 5 और 7, इसको क्या कर देंगे, ओरिजिनल नंबर से माइनस कर देंगे। अब कितना है, ओरिजिनल नंबर जो है आपका 320 इसमें से कह रहा है, अगर हम रिमाइंडर कितना दे रहा है, 5 को माइनस कर दें और 7 को माइनस कर दें, ये नंबर जो है एग्जैक्टली ये जो रिमाइंडर आपका आएगा उससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब कोई भी नंबर कब डिवाइड होता था प्रॉपर एग्जैक्टली, जब उसका रिमाइंडर क्या हो जाता था, 0। अब जैसे देखिए माय डियर स्टूडेंट, 5 से अगर हमको डिवाइड देना है कितना से, 17 में, तो कितने बार में, 3 बार में 15 आ जाता था, और कैरी रिमाइंडर आपका 3 बचता है। ये 3 को हम ओरिजिनल नंबर से अगर माइनस कर दें, 17 माइनस 3, ये आपका 15 आ गया। अब 15 में 3 से अगर 5 से अगर मल्टीप्लाई करें, ये 3 बार में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा इसमें, 0। अब वही कंडीशन ये, अब जो नेक्स्ट नंबर आएगा 315, इसमें माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 450। अब क्या करेंगे, ये जो न्यू नंबर आया है इसका क्या कर देंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। कितना है, 315 का एचसीएफ निकाल लेंगे और 450 का भी एचसीएफ निकाल लेंगे। कैसे, फर्स्ट नियम तो ये है, दोनों में देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, और सेकंड नियम ये है कि दोनों का क्या कर दीजिए, फैक्टर निकाल लीजिए। प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आपको बताए थे 315, इसका किसे जैसे देखना है, किसे 3 से जा रहा है कितने बार में, 105, फिर 3 से चल जाएगा कितने बार में, 3 5, फिर कितने बार में, ये आपका चल जाएगा 5 से 7 बार में, अब 7 से 1 बार में। अब नहीं जाएगा, इसको राइट डाउन कर देना है, कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। और फिर नेक्स्ट उसी तरह क्या हो जाएगा, 450, उसका भी हम क्या कर देंगे, 2 से जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 5, और फिर 2 से नहीं जाएगा, अब कितना, 3 से कितने बार में हो जाएगा, 7 5, और फिर 3 से दे देंगे कितना, 25, अब कितना, 5 से 5, फिर 5 से दे देंगे 1। कब तक करना है, जब तक वो प्राइम फैक्टर में नहीं आ जाए। अब ये आपका हो जाएगा कितना, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए इसमें एचसीएफ निकालने के लिए क्या बोले थे आपसे, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों में कॉमन देखते हैं, कौन आपका इसमें कॉमन आ रहा है। अब इसमें देखिए माय डियर स्टूडेंट 3 है, 3 2 टाइम्स आ रहा है, इसमें भी 2 टाइम्स आ रहा है, इसके बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। अब उसके बाद अब कुछ नहीं आ रहा है तो इसको क्या करना है, राइट डाउन करना है, 3 का स्क्वायर कर दें इंटू कितना हो जाएगा, 5, तो ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 45। आपका आंसर जो है जाएगा कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 45। ये हो गया आपका 16 नंबर सवाल। क्या हो जाएगा आंसर, 45 वो नंबर होगा माय डियर स्टूडेंट। इसको अगर हम 45 को हम 315,450 से अगर मल्टीप्लाई करें, ये प्रॉपर वे में एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बट यही नंबर को जब हम 320,457 में डिवाइड देंगे तो वो रिमाइंडर क्या देगा, आपका रिमाइंडर जो देगा 5 देगा और 7 देगा। यही क्या कह रहा था, आपका क्वेश्चन कह रहा था। नेक्स्ट जो है 17 नंबर, उसको देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। इसको जो क्या कीजिए, आप लोग अपने से समझ करके एक बार बनाइए, फिर नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। आज जो है 24 नंबर तक क्या करेंगे, देखेंगे। अब नेक्स्ट जो है माय डियर स्टूडेंट आपका
अब इसमें जैसे देखिए आपका 17 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है माय डियर स्टूडेंट, इसमें बोल रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन व्हेन डिवाइड बाय, कितना से डिवाइड कर रहे हैं 35, 56 एंड 91, लिव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। जब हम किसी को 35 से 56 से 91 से डिवाइड कर रहे हैं, अब जैसे देखिए क्वेश्चन में क्या चेंज कर दिया। पहले हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, हमको ये दे दिया था बी और पूछ रहा था क्या, ए दे दिया था पूछ रहा था बी, यानी कि डिवाइडेंड दिया हुआ था, डिवाइजर पूछ रहा था। लेकिन इसमें क्या क्या डिवाइजर दे दिया है, ये पूछ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए फॉर गिवन डिवाइजर, जब आपका क्या दिया हुआ रहे, डिवाइजर दिया हुआ रहे, कैसे पता कीजिएगा, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ये फार्मूला कहाँ से आया है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड डिवीजन लेमा से आया है। अब इसमें डिवाइजर दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है डिवाइडेंड, इस केस में हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। जब आपका डिवाइडेंड दिया हुआ रहे, डिवाइजर पूछे, उस कंडीशन में हम क्या निकालते हैं, ऑलवेज एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। अब क्या करना है, जो नंबर आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 35, 56, 91, ये सभी का हम क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। कैसे, 35 का कितना हो जाएगा 5 × 7, 35 का बताए थे ना, प्राइम फैक्टर निकाल कर 35 है तो कितना हो जाएगा 5 से 7, फिर 7 से दे देंगे 1, इस सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसी तरह 56 का निकाल लेंगे, 56 का निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 × 7 होगा, 8 को हम क्या करेंगे 2 × 2 करके × 7 कर देंगे। ये क्या आ जाएगा, इससे इसका एलसीएम निकल जाएगा या प्राइम फैक्टर इसका आ जाएगा। फिर इसी तरह 91 का भी प्राइम फैक्टर आ जाएगा। तब क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट पावर जिसका है वो लेते हैं। उसके बाद क्या है 5 बच गया, उसके बाद 7 के बाद 13, सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मल्टीप्लाई करते हैं माय डियर स्टूडेंट, कितना आता है, ये आपका नंबर आता है 30, 36, 40। अब ये नंबर जो है ये सभी से क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। बट क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करना है और आपको जो है सभी के केस में कितना रिमाइंडर चाहिए, तो 7। अगर सभी के जगह नहीं देता, अगर अलग अलग देता, उस कंडीशन में हम क्या करते, माइनस करते। लेकिन नहीं, यहाँ बोल रहा है सभी केस में आपका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, तो 7। इसीलिए नंबर निकालने के लिए उसमें 7 से क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस कर देना पड़ेगा। अगर आप 7 कर दीजिएगा, ये आपका नंबर आ जाएगा 3647। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका हो गया 16 नंबर सवाल। और 18 नंबर जो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बोला है माय डियर स्टूडेंट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या नंबर आपको फाइंड आउट करना है, कब, व्हेन डिवाइड, यानी कि डिवाइजर आपको दिया गया है, डिवाइड कर रहे हैं कितना से, 28 से 32 से, तो लिव्स रिमाइंडर, आपका रिमाइंडर जो आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, 8 आ रहा है एंड 12 आ रहा है रिस्पेक्टिवली। अब क्या करना है, देखिए माय डियर स्टूडेंट, इस कंडीशन में आप डिफरेंस निकाल लीजिए। डिवाइजर में से रिमाइंडर को अगर आप माइनस कर देते हैं, डिवाइजर से रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं, वो डिफरेंस जो आता है दोनों का देख लेंगे। अगर दोनों का डिफरेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए, इस कंडीशन में ये भी सेम है, ये भी सेम है, उस कंडीशन के लिए है, ये कंसेप्ट है माय डियर स्टूडेंट। उस कंडीशन के लिए व्हेन इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ डिवाइजर एंड रिमाइंडर विल बी क्या हो जाए, विल बी द सेम, तो देन उस कंडीशन में अगर आपको नंबर पूछे तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू हो जाता है एलसीएम माइनस कर देंगे डिफरेंस। किसका एलसीएम, जो नंबर आप जिससे आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, कितना 28, 32, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टर कर देते हैं, कर दिए, फिर 32 का क्या कर दिए, प्राइम फैक्टर कर दिए। अभी कितना हो गया, 32 को हम क्या कर सकते हैं, 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, ग्रेटेस्ट पावर इंटू जो कॉमन नहीं है, तो 7 नहीं है, मल्टीप्लाई कर दिए, ये आपका कितना हो गया 224। अब रिक्वायर्ड नंबर
कैसे होगा? अब रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू एलसीएम माइनस डिफरेंस। आपका डिफरेंस कितना आया है? 20। अब ये 20 को हम क्या कर देंगे? ये 20 को हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 204। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपका 24 में क्या बोल रहा है? तो द लिस्ट नंबर, आपको वो नंबर निकालना है जब हम उसमें क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। जब भी आपको क्या करना है? पता करना है कि इसमें डिवाइजर दिया हुआ है कि डिवाइडेंड। इसमें क्या दिया हुआ है? डिवाइजर दिया हुआ है। अब कितना से डिवाइड कर रहे हैं? 20 से। 20 के बाद कितना है? 25, 35 एंड 14। इस केस में रिमाइंडर जो आपका आ रहा है माय डियर स्टूडेंट, कितना? 14, 19, 29, 34। अब क्या करेंगे? सेम उसी के तरह अब सब क्या कर लेंगे? डिफरेंस निकालेंगे ना डिफरेंस निकालने से आपको पता चल जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि सर सभी केस में देखते हैं तो हमारा जो है डिफरेंस दोनों का तीनों क्या आता है? सभी केस में डिफरेंस सेम आता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? आप बोले थे सर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू एलसीएम निकाल लेंगे, उसमें से माइनस कितना कर देंगे? डिफरेंस। कब डिफरेंस करेंगे? जब सभी का डिफरेंस क्या हो? सेम हो। तो इस कंडीशन में अब देखिए 20 को क्या कर देंगे? प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5, फिर 25 को 5 इंटू 5, 35 को 5 इंटू 7, अब 40 को क्या कर सकते हैं? 8 इंटू 5, 8 को 2 टू द पावर 3 कर देंगे और 5। इससे जो है आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम निकल जाएगा। कैसे? एलसीएम निकालने के लिए देखते हैं ग्रेटेस्ट पावर। इसमें ग्रेटेस्ट पावर 2 का कितना है? 3 और 5 का कितना है? 2 इंटू कितना हो जाएगा? 7। इसको अगर कीजिएगा तो आपका एलसीएम आ जाएगा कितना? 1400 आ जाएगा। उसके बाद है रिक्वायर्ड नंबर के लिए क्या होता है? रिक्वायर्ड नंबर के लिए एलसीएम से हम डिफरेंस को माइनस कर देते हैं। 1400 में से 6 को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1394। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं माय डियर स्टूडेंट 19, 20 और 21 वो क्या है? अब नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट आपका 19 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। 19 नंबर का रहा है क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। क्या करना है? स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 70। अगर हम 70 उसको इंक्रीज कर देते हैं, वो नंबर जो है जब हम उसको डिवाइड देते हैं 468 और 520, वो नंबर जो एग्जैक्टली क्या हो जा रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो आपको क्या करना है? वो नंबर निकालना है। अब जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर देना है? क्वेश्चन बोल रहा है कोई नंबर x है, उसमें हम कितना कर रहे हैं? अगर 70 इंक्रीज कर देते हैं, वो डिवाइजर जो है आपका 468, 520, ये दोनों से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। आपको बोला है ये आपका जो है डिवाइडेंड निकालिए। डिवाइडेंड निकालने के लिए क्या करते हैं? जब भी आपको डिवाइजर दे दे, डिवाइडेंड पूछे, उसके लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम निकाल लेते हैं। आप 468, 520 दोनों का हम क्या कर देंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। कैसे? प्राइम फैक्टर से। पहले 2 से 2, 3, 4 आ जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 117, फिर 3 से 39, फिर 3 से देंगे 13, फिर 3 से देंगे 13 से देंगे तो कितना हो जाएगा? 1। अब इसके बाद नहीं आएगा, इस सब को क्या कर देंगे? राइट डाउन कर देंगे। फिर 520 का भी उसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख देंगे। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? हाईएस्ट नंबर देखते हैं, 2 का हाईएस्ट नंबर। एलसीएम के लिए हाईएस्ट नंबर देखते हैं और एचसीएफ के लिए लोवेस्ट नंबर देखते हैं जो दोनों में क्या हो? कॉमन हो। अब इसमें 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2, 5 और 13, ये क्या हो जाएगा? सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? आपका जो है एलसीएम आ जाएगा 4680। अब क्वेश्चन में बोला है जब नंबर को हम क्या कर दें? इंक्रीज कर दें। कितना? x + 70। आपको क्या करना है? x का वैल्यू निकालना है। यहाँ देखिए क्या है? पॉजिटिव में है, अगर उस साइड उसको भेज दें तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव में। अब x का जो वैल्यू आएगा 4680 में से 70 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस होकर के जो आपको नंबर बचेगा कितना? 4663। ये क्या हो जाएगा? ये नंबर जो आएगा आपका इस सभी से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से आपका आंसर कितना हो जाएगा? 4663।
अब उसके बाद है माय डियर स्टूडेंट, ये तो आपका हो गया कितना नंबर, ये आपका हो गया 19 नंबर। 19 नंबर के बाद है 20 नंबर का, यहाँ है माय डियर स्टूडेंट, देखिए 20 और 21, 20 और 21 दोनों सेम है। अब इसमें बोल रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, आपको जो है 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, जो कि क्या हो जाए 15, 24, 36 से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। इसमें भी देखिए क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पे डिवाइजर दे दिया है, वो नंबर आपको पता नहीं है, तो वो नंबर निकालना है। नंबर मीन्स डिवाइडेंड आपको पता नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जब भी ऐसा कंडीशन रहे तो आपको क्या निकालना होगा, आपको हमेशा एलसीएम निकालना होगा। किसका, जो आपका डिवाइजर दिया हुआ है 15, 24, 36, सबका क्या कर देंगे एलसीएम निकाल लेंगे। 15 का क्या हो जाएगा 3 × 5 प्राइम फैक्टराइजेशन, 24 का क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 8 × 3, 8 को क्या कर देंगे 2 to the power 3 × 3। अब फिर उसी तरह 36 को क्या कर देंगे 2 to the power 2 और 3 to the power 2। अब इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हाईएस्ट पावर 2 to the power 3, 3 पे पावर कितना है 2 और 5 क्या है 5 किसी में नहीं है, तो 5 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये आपका कितना आ जाएगा 360, 360 जो आया 360, ये तीनों का क्या आया एलसीएम आया। अगर कोई नंबर 15 से 24 से 36 से डिवाइड हो रहा है, अगर कोई नंबर अगर 15 से भी 24 से भी और 36 से भी क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो उसका एलसीएम जो आएगा उससे भी क्या होगा वो डिवाइड होगा। और इसमें बोला है 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है 499999, ये क्या हो जाएगा आपका 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर होगा। अब बोल रहा है अगर यदि ग्रेटेस्ट नंबर है तो ये सभी से क्या होना चाहिए डिवाइड होना चाहिए। अगर ये सभी से डिवाइड हो रहा है, इस सभी के एलसीएम से भी क्या होना चाहिए डिवाइड होना चाहिए। अगर इससे हम डिवाइड दे दें, अगर रिमाइंडर हमारा अगर 0 आ जाता, यही आपका क्या हो जाता आंसर हो जाता। लेकिन देखते हैं तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, कितना आता है आपका रिमाइंडर जो आ जाता है 279 आ जाता है। तो कोई बात नहीं, अब क्या करेंगे ये रिमाइंडर को हम ओरिजिनल नंबर से क्या कर दें माइनस कर दें, वो जो नंबर आएगा इससे क्या हो जाएगा 360 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 360 से डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर जो है आपका 15 से 24 से 36 से भी क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसलिए आपका रिक्वायर्ड नंबर जो हो जाएगा इससे क्या कर देंगे रिमाइंडर जो आपका आया है ओरिजिनल नंबर से इसमें क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, वो नंबर आ जाएगा 9720, वो नंबर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है 21 में बोल रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। अब कितना 4 डिजिट, सेम क्वेश्चन है, ये होमवर्क दे सकते थे लेकिन नहीं दिए, अपने से फिर इसको 2 बार 3 बार क्या करना है प्रैक्टिस करना है, इससे क्या हो जाएगा आपको समझ आ जाएगा। अब इसमें बोल रहा है फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच वैन डिवाइड्स बाय, कितना से डिवाइड हो रहा है 4, 7, 13, लिव्स रिमाइंडर जो आ रहा है 3 आ रहा है इन केस कितना आ रहा है रिमाइंडर 3 आ रहा है सभी केस में। जब किससे डिवाइड कर रहे हैं 4 से भी डिवाइड कर रहे हैं, 4 के बाद 7 से भी डिवाइड कर रहे हैं, 13 से भी डिवाइड कर रहे हैं, आपका रिमाइंडर जो है सर सभी के केस में 3 आ रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्या बोले आपका डिवाइजर दिया हुआ है, अब डिवाइडेंड पूछ रहा है, उस कंडीशन में आपको एलसीएम निकालना है किसका वो डिवाइजर का। कितना है डिवाइजर 4 है 7 है 13 है। डिवाइजर किसको बोलते थे उसको नहीं बोलना है। अब ए इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर, इसमें बी आपका क्या होता था डिवाइजर और ए क्या होता है डिवाइडेंड, क्यू क्या होता है क्वेशेंट, आर क्या होता है रिमाइंडर। अब इस कंडीशन में अब क्या बोला है इस सब का क्या निकाल देंगे, इसका हम एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकालेंगे 4 को क्या कर सकते हैं 2 × 2 प्राइम फैक्टर में कर दिए। अब 7 को 7 नहीं रह जाएगा, 13 तो 13 है, अब वो तो क्या प्राइम में है ना। अब इसका एलसीएम निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 4 × 7 × 13, तो ये आपका हो जाएगा 364। ये आपका क्या आया, ये आपका जो आया ये आपका एलसीएम आया। अब बोल रहा है इसमें आपका 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कितना हो जाएगा 49 लिख दिए।
अब इसमें बोल रहा है इससे अगर हम इसमें डिवाइड दें तो रिमाइंडर आपका कितना आना चाहिए, सभी केस में कितना आना चाहिए, सभी केस में आपका कितना आना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, सभी केस में जो है आपका आना चाहिए 3। अगर यदि इस तीनों से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, कब डिवाइड होगा, अगर ये 4 से भी डिवाइड हो जाए, 7 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी डिवाइड है, इस अगर तीनों से डिवाइड हो रहा है तो उसका एलसीएम से भी क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। इसीलिए हम इसके एलसीएम से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिए थे, लेकिन प्रॉपर डिवाइड नहीं हुआ। इसका कितना आ गया, उसका एचसीएफ जो है माय डियर स्टूडेंट, उसका रिमाइंडर कितना हो गया 171। अब ये रिमाइंडर को हम ओरिजिनल नंबर से क्या कर दें, माइनस कर दें। माइनस करने के बाद ये कितना से, इससे माइनस कर देंगे इतना, तो इससे क्या हो जाएगा, ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। वो नंबर कितना हो जाएगा 9828। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट आपका 22 और 23, उसको भी अभी देख लेते हैं। अब इसमें जो है माय डियर स्टूडेंट, ये जो है ये नंबर 9828 ये क्या हो रहा है, आपका एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है डिवाइड तो हो रहा है लेकिन रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो इसमें क्या कर देंगे, अब जो नंबर आएगा उसमें 9828 में हम क्या कर देंगे, रिमाइंडर 3 है तो 3 हम इसमें ऐड कर देंगे। आपका आंसर जो आ जाएगा 9831, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कितना 9838। अगर 9828 है वो तो डिवाइड हो जाएगा, प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा, क्यों, रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 0 नहीं लाना है, रिमाइंडर कितना लाना है, 3 लाना है, तो इसीलिए हम 3 क्या कर दिए, उसमें ऐड कर दिए। और जब 4 से 7 से 13 से इसको आप डिवाइड कीजिएगा, आपका रिमाइंडर जो आएगा क्या आएगा, 3 आएगा। इन केस में आप इसको करके देख सकते हैं, अगर आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 22 और 23, 2 सवाल बचा हुआ। अब नेक्स्ट जो है माय डियर स्टूडेंट आपका, अब जैसे देखिए 22 नंबर बोल रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड। उसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं, तो इसमें जो ऐड कर रहे हैं तो वो किससे डिवाइड हो जाना चाहिए, एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय कितना से, 5 से, 6 से, 4 से, 3 से क्या हो जाए, वो डिवाइड हो रहा है। कह रहा है कि अब कोई नंबर है, कोई नंबर इतना, इसमें कुछ अगर हम x ऐड कर दें तो ये नंबर जो है तब 5, 6, 7, 3 से क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे देखिए नंबर आपको पूछा है, यानी कि डिवाइडेंड पूछा है, डिवाइजर दे दिया है, डिवाइजर दे दिया है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए शुरू से क्या बता रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, इसका एलसीएम 5 का, 6 का, 4 का, 3 का पहले प्राइम फैक्टर में कर लीजिएगा। प्राइम फैक्टर के बाद क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे 5 का तो 5 पे हो जाएगा, 6 का 2 × 3, 4 का 2 × 2, 3 का 3 हो जाएगा। अब 2 का पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो ये ग्रेटेस्ट पावर इंटू 3 × 5 करेंगे तो ये आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 60। अब आपका क्या आया, एलसीएम 60 आया। अब ये 60 जो आया इससे अभी डिवाइड दें, इसमें बोला क्या है, इसमें कुछ ऐड करने के बाद अब क्या करेंगे, वो नंबर जो है कितना है इससे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद जो है माय डियर स्टूडेंट हमारा ये क्या आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा ना रिमाइंडर। अब रिमाइंडर जो है इस एलसीएम से माइनस करके 60 में से 37 को क्या कर देंगे, माइनस करने के बाद कितना आता है 23। अब जो भी आएगा इस माइनस करने के बाद जो इतना आया है इन नंबर में हम क्या कर दें, अगर ऐड कर दें, इफ़ ई नंबर को हम क्या कर दें, ऐड कर दें। ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा आपका वो नंबर जो हो जाएगा एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा किससे, 5 से, 6 से, 4 से, 3 से। अब कितना है 2497, उसमें ऐड कर देंगे कितना 23 ऐड कर देंगे तो आपका नंबर हो जाएगा 2520। ये नंबर जो है किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा। अब हम क्या बताए थे, अगर कोई नंबर ये सभी से डिवाइड हो रहा है तो इसका एलसीएम जो निकलेगा सर उससे भी क्या हो जाना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए। अब इससे क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2520। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 23 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये आपके एग्जाम में बार बार पूछता है। अब इसमें बोला है माय डियर स्टूडेंट फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, इसमें ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है। विच व्हेन दैट विल डिवाइड, जब हम डिवाइड करते हैं किससे, 43 से, 91 से, 191 टू लीव्स आपको जो दे रहा है द सेम रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर दे रहा है इन ईच केस, सभी केस में सेम रिमाइंडर दे रहा है, ठीक है। अब क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, रिमाइंडर आपका सभी केस में क्या कर रहा है, समान दे रहा है। कब, जब हम इन सभी से डिवाइड कर रहे हैं। इसमें चेंज आपका क्या होगा, जब हम 43 से भी डिवाइड करेंगे, कितना से, 43 से, आपका ये जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जैसे ये आपका क्या कुछ नंबर दिया हुआ है उसको हम डिवाइड करेंगे, क्वोशेंट तो आपका चेंज हो जाएगा, किसी में Q1 आएगा, किसी में कुछ आएगा, Q में कुछ आएगा, लेकिन आपका रिमाइंडर क्या आएगा, सेम आएगा। क्वेश्चन में बोल दिया है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, इसको सेकंड मान लिए, इसको थर्ड मान लिए। अब बोला है, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन जो है इसको हम चेंज कर देते हैं। कैसे, जैसे देखिए इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दें, 183 डी Q3 प्लस आर, ये तो रिमाइंडर आपका दोनों में सेम है। इसमें 91 डी Q2 प्लस आर, इसमें हम माइनस कर दें, रिमाइंडर दोनों में सेम है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ से डी कॉमन आ जाएगा, Q3 माइनस Q2 हो जाएगा। अब इसमें माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 92। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। फिर उसी तरह क्या कर देंगे, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, वो हो जाएगा कितना, 140 डी Q3 माइनस Q1, ये आपका हो जाएगा C। और B में क्या करना है, इक्वेशन जो है इक्वेशन सेकेंड से फर्स्ट को माइनस कर देना है। अगर माइनस कीजिएगा ये इक्वेशन आ जाएगा 48 डी Q2 माइनस Q1। अब इस कंडीशन में आपका जो है माय डियर स्टूडेंट, इस कंडीशन में आपका क्या आ गया, इस कंडीशन में आपका 140 उसके बाद 92 48, ये जो आपका क्या आ गया, ये आपका डिवाइडेंड आ गया। अब पूछा है कि डिवाइजर क्या होगा, अब क्या पूछा है, डिवाइजर। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसका HCF निकाल देंगे। क्वेश्चन में था दूसरा, लेकिन इसको हम चेंज कर दिए इजी करने के लिए। अब 140 92 48, इसका हम क्या कर सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। कैसे, अब जैसे देखिए 140 का क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टर कर देंगे। 140 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। कैसे, डिवाइड प्रोसेस से करते थे ना, उसका क्या कर देंगे, जैसे देखिए 140 है उसको 2 से करते हैं, फिर यहाँ पे 70 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 35 आ जाएगा, फिर 5 से देंगे कितना 7 आ जाएगा, फिर 7 से दे देंगे तो 1 आ जाएगा। इस सब को यहाँ क्या करते हैं, राइट डाउन कर दिए, यहाँ पे राइट डाउन। फिर उसी तरह 92 को करेंगे 2 इंटू 2 इंटू कितना आ जाएगा 23। अब कितना है 48 को भी कर देंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना हो जाएगा, 4 3 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। अब इसमें क्या निकालना है आपको, HCF वो नंबर होता है जिसमें लोवेस्ट, इसमें क्या हो, ग्रेटेस्ट कॉमन हो। अब कितना कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये दोनों आ रहा है, ये दोनों आ रहा है, ये आ रहा है, इसके अलावा नहीं आ रहा है, तो आपका HCF कितना हो जाएगा, 4। और आपका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, यही 4 हो जाएगा। आज के लेक्चर में माय डियर स्टूडेंट यही तक रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में जो बताएंगे इसके बाद जो है आपका 1B क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अभी तक जितना बताए हैं उसको आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा, उसको अपने से कोशिश कीजिएगा कि हम बना पाते हैं कि नहीं। अगर नहीं बना पाते हैं, वीडियो देख करके सबको एक बार क्या कीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर उसको अपने तरीके से एक बार बनाइए। एक बार 2 बार बनाइएगा, आपके माइंड में क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा, जिससे कि एग्ज़ाम में आएगा आप इजी वे में उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।